बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के जिलानी पार्क में। आप सब जानते हैं कि जश्न बहारा स्टार्ट हो गया है और पंजाब हुकूमत के ज़ेरे निगरानी यहाँ पर जश्न बहारा का जो है मेला सजाया गया है और बहुत खूबसूरत इसमें सारे कल्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है। ज़िंदा दिलाने लाहौर हो और खाने पीने की बात ना हो तो ये भी नामुमकिन है। जैसा कि आपको पता है ज़िंदा दिलाने लाहौर खाने पीने के शौकीन है, तो इसी मुनासबत से यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं सजना दा डेरा, यहाँ पर फैसलाबाद की जो है स्पेशल यहाँ पर चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पर टिक्के हैं, कबाब हैं, बारबेक्यू जितना भी है यहाँ पर लाइव तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर उनको मसाला लगा के तैयार किया गया और उसको साथ साथ बनाया जा रहा है। जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो साथ साथ तैयार किया जाता है। इसी तरह साथ यहाँ पर आपको कुलचे और नान नज़र आ रहे होंगे और उसके साथ तंदूर लगाया गया है जिसके साथ लाइव जो है नान और कुलचे तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो लाइव जो है कुलचे तैयार किए जाते हैं। इधर जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साग और मकई की रोटियों के स्टॉल के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पर रायता, सलाद और बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें तैयार की गई हैं। मकई की रोटी जिसे बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हर कोई नहीं बना सकता और इसकी बनाने की भी एक टेक्निक होती है। यहाँ पर एक लेडीज़ हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और वो मकई की रोटियाँ तैयार कर रही हैं, साग तैयार कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर स्टॉल पे क्या क्या चीज़ लगा के बैठी हुई हैं? मकई की रोटी, बिरयानी, सलाद, रायता, भटूरे, बहुत मज़े से खा रहे हैं सब, बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं, बहुत सबको पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कहीं जगह पे आप स्टॉल लगाते हैं? जी, आज हमने लगाया हुआ था पेंड है ना, उधर पेंड में हमने लगाया हुआ था चाटी, मदानी चाटी की लस्सी और वो भटूरे, साग। आज भी बहुत इंजॉय किया सब ने, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या लगता है कि ये मकई की रोटी, साग, ये चीज़ें लोग अभी भी पसंद करते हैं, खाते हैं? जी, बहुत पसंद करते हैं, बहुत आवाम आती है, बहुत मज़ा आता है खाने के लिए। ये लाहौर की सौगात है, इसे लोग बहुत शौक़ से दूर दूर से खाने के लिए आते हैं हमारे पास और हम वेलकम कहते हैं उनको खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत खुशी होती है आवाम की, हम जब खिदमत करते हैं और हमारा नाम होता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपने मकई की रोटियाँ बड़ी गोल गोल बनाई हैं, इसको बनाने की क्या टेक्निक है? बस इतना कुछ ख़ास नहीं है, मगर एक तरीका होता है इंसान का ना, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मकई की रोटी बनाते हुए टूट जाती है, तो ये आपकी रोटियाँ टूटी क्यों नहीं है? जी नहीं, मेरी रोटी नहीं टूटती, इसी वजह से मैं 8-10 साल हो गए इनके साथ ही हूँ। मैं हर जगह पे जाती हूँ उनके साथ, गुजरांवाले, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह पे मैं इनके साथ ही होती हूँ। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं गोल गोल रोटियाँ और इनको देख के मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अभी खाने बैठ जाऊँ। तो मैं आपको दिखाते हैं और चीज़ें भी खा लें, आपको भी अच्छी लगी। जी नाज़रीन, आप मेरे साथ बैक साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जी तैयार की जा रही है, लाइव सब्जी तैयार की गई है और लाइव सब्जी तैयार की जा रही है और बड़ी खूबसूरत और मज़े की लग रही है। आइए इनसे पूछते हैं कि कितने टाइम में तैयार होती है और ये कैसे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि इतनी ज़्यादा आपने सब्जियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं, इनको कितना टाइम लगता है बनाने में? ये 2.5 घंटे में तैयार होते हैं, 2.5 घंटे में। ये बलोची सब्जी हमारे साल आते इधर कोटे से, जना रोड से, तो इधर कस्टमर पसंद करते हैं, हर साल हम आते हैं। तो लोग क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, यहाँ पर खाते हैं ज़्यादा? बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं लोग, क्योंकि ये बलोचिस्तान का डिश है, तो लाहौर के लोग जो है ये खाने वाले हैं। नाज़रीन, लाहौर के लोग जो हैं वो खाने पीने के वैसे ही बड़े शौकीन हैं, तो कोई भी कल्चर की डिश हो उसको बड़ा पसंद किया जाता है। सब्जी लाइव तैयार हो रही है, बड़ी मज़ेदार, गर्मा गर्म और लाहौरियों को बड़ी पसंद आ रही है। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान की ये सौगात है, लेकिन लाहौरी इसे बड़े शौक़ से खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों के रिव्यूज़ और उनसे पूछते हैं कि वो लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आइए जी नाज़रीन, बच्चे भी यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फैमिलीज़ आई हुई हैं और बहुत इंजॉय कर रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कितना मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, ये बताओ कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा एंजॉय, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या क्या कुछ खाया है? हम लोग ने यहाँ पिज़्ज़ा भी, हम लोग ने यहाँ बर्गर भी खाया, आइसक्रीम भी खाई है और फ्राइज़ भी खाया है और अब भटूरे खा रहे थे। अच्छा, यानी कि खाते जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, आपने क्या क्या खाया यहाँ पे? मैंने भी यही खाया। मज़ा आया आपको? जी बहुत। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह के मेले को लगाना चाहिए हर साल? जी ज़रूर लगाना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? जी मैं तो 20 साल से आ रहा हूँ, वॉक करता हूँ और इस पार्क को एंजॉय करता हूँ। ये लाहौर का बहुत अच्छा खूबसूरत पार्क है। आपने क्या क्या खाया यहाँ से?
मैंने गोलगप्पे खाए हैं, आलू चने खाए हैं और अभी खजूरें खा रहा हूँ। गोलगप्पे ही क्यों खाए हैं? वैसे ही अपना हल्के फुल्के होते हैं और मज़ा आता है। ये सकाफ़त है हमारे, बहुत अच्छे बनते हैं। लाहौर में दही बल्ले और आलू चने और जो चना चाट है बहुत लाहौर की मशहूर है, क्योंकि लाहौर ज़िंदा दिलाने लोगों का शहर है। और यहाँ पर जो मेला सजाया गया है, इस हवाले से पंजाब हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? सर इनको ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। ये पंजाब की सकाफ़त है और ऐसे मेले ठेले लगने चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निदा। निदा, ये बताएं आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इवन मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आप लाहौर से हैं? हाँ जी, लाहौर से। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह के मेले लगने चाहिए, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह के तो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। लोग मोबाइल्स पे बिज़ी होते हैं और ये सब सोशल मीडिया पे, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा ख्याल है आना चाहिए सबको यहाँ पर और इन्जॉय करना चाहिए। हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी है ये। थैंक यू। जी नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत पानदान राना भाई शाही पान वाले, जो कि सबसे मशहूर और बहुत पुराने हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कब से ये पान लगा रहे हैं और कितने अरसे से ये लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत मशहूर शख्सियात हैं इनके पास पान खाने आती हैं। तो इनसे जानते हैं इनके पान में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं कि आपके पान में ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि लोग यहाँ पर बड़े फेमस शख्सियात आती हैं खाने के लिए? मेरे पान में यह है कि प्यार मोहब्बत और खुलूस है इसमें। मेरा मैं पान बेचना मकसद नहीं है, मेरा मकसद लोगों को तफरीह देना है और जो दिल की गहराइयों से मैं तफरीह देता हूँ लोगों को। इसमें यह नहीं देखता मुझे क्या बचत हो रही है क्या। साल में 300 लिबास मैं खुद हाथ से सिलाई करके ये पहनता हूँ और मैं ये पान लोगों को मीठे खुशबू वाले पान खिलाता हूँ, जो फैमिली बच्चे बूढ़े जवान सब खुश होकर खाते हैं। तो कितना पुराना है आपका ये पान का जो सिलसिला है? ये तकरीबन मैंने जब वर्ल्ड कप हुआ था ना इमरान खान के दौर में, उस वक्त से मैंने ये शुरू किया था। वर्ल्ड के सबसे बड़े खूबसूरत पानदान मैंने उस याद में बनाए थे, वर्ल्ड कप की याद में। जी सियासी शख्सियात ने भी आपसे पान खाया कभी? मेरे पास सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 5-6 वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे पास आ चुके हैं। बेनज़ीर साहबा मेरे पास है, नवाज शरीफ साहब आए, इमरान खान साहब 3 दफ़ा मेरे पास मतलब हमारा ये सब कुछ देख चुके हैं। परवेज़ अशरफ साहब, शौकत अजीज़ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब 3-4 मरतबा मेरे पास आए। बैनुल-अक़वामी शख्सियात में तुर्की के सदर, तुर्की के स्पीकर कौमी असम्बली और जनाब अली, कनाडा की वज़ीर आज़म साहबा, मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब के बड़े बड़े मेहमान, चाइना, बैनुल-अक़वामी शख्सियात, एम्बेसडर, कोई ऐसा नहीं जो मेरे पास तशरीफ़ नहीं लाया। ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ राना भाई मौजूद थे। इनके पान की खसूसियत यह है कि अपने पान में जो है वो प्यार मोहब्बत भर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फेमस शख्सियात ने इनसे पान खाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनकी पिक्चर्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं यहाँ पर। जिन जिन लोगों ने इनसे पान खाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल और बैनुल-अक़वामी पर्सनैलिटीज़ ने भी इनके पास आके पान खाया है। और आप इनका स्टॉल देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है स्टॉल को। ये बताएं कि कभी आपको गवर्नमेंट ने कोई अवार्ड दिया या किसी अवार्ड से नवाजा जो आदमी फेमस शख्सियात ने आपसे आके पान खाया है? इस काम पे मेरी ज़िंदगी बस मतलब गुजर गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी कल्चर के हवाले से वक्फ की हुई है। बैनुल-अक़वामी तमाम लोग मेरे पास आते। जब मैं जवान था मुझे आगे आगे रखा जाता, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे कोई नहीं पूछता। तो गवर्नमेंट ने कभी आपको अवार्ड दिया? सन 2000 से मेरा नाम तगमा इम्तियाज़ के लिए जा रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्या है कि मेरी सिफारिश नहीं है। कि पिछले साल भी 2000 से लेकर 2021 तक मेरे नाम जा रहा है लगातार, लेकिन मेरी सिफारिश नहीं है। इसलिए मुझे तगमा इम्तियाज़ के लिए तमाम सेक्रेटरी साहबान ने लिखा है, पंजाब के सेक्रेटरी ने भी लिखा है और फेडरल सेक्रेटरी साहबान ने भी लिखा है कि इनको दिया जाए, लेकिन आगे कोई मेरी सुनने वाला नहीं है।
जी नाज़रीन, पंजाब में लाहौर में सालाना जो जश्न बहारा का मेला सजाया जाता है, वो मेला उसका आगाज़ हो गया है। जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत फायरवर्क्स यहाँ पे किया जा रहा है और ये जश्न जो है स्टार्ट हो गया आज से। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ और मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर को इंजॉय करें। और आपको हम भी यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं लाहौर में, पंजाब में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये मेला और आज की हमारी जितनी भी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए G5 न्यूज़ HD और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।